हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने आपको जितना पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाते हैं आज। यानी आज प्रिज्म के बारे में बताते हैं। यानी जो हमारे विविग्योर जो इंद्रधनुष बनता है ये किस कार्ड बनता है, यानी ये किस कार्ड बनता है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या बनेगा? डिस्पर्स ऑफ लाइट। क्या बनेगा? डिस्पर्स ऑफ लाइट बनेगा। देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझने से पहले देखो, हम एक प्रिज्म होता है। क्या होता है? प्रिज्म। प्रिज्म में से हम किसी किरण को यानी प्रकाश को डालें, प्रिज्म में से प्रकाश को डालें तो वो अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तन के कारण वो अपने माध्यम से विचलित हो जाता है। क्या होता है? अपने माध्यम से विचलित हो जाता है। विचलित होने वाली घटना को हम क्या कहते हैं? उसे इसे ही क्या कहते हैं? वो 7 रंगों में और विभाजित हो जाता है। क्या? 7 रंगों में विभाजित होता है। इसे ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। जैसे इसको समझते देखो, ये क्या है? हमारा एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म बना दिया हमने। क्या है? प्रिज्म है। देखो, जब हमने इसमें क्या डाला? प्रकाश डाला। क्या डाला? प्रकाश डाला। ठीक है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो प्रकाश हमारा कैसे जाता? सीधी रेखा में निकल जाता। क्या? सीधी रेखा में निकल जाता। अगर ये प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म। क्या है? ये प्रिज्म है। अगर ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म के कारण जो प्रकाश है वो अपवर्तन के कारण कैसे अपने माध्यम से विचलित हो जाता है। क्या जाता है? अपने माध्यम से विचलित हो जाता है। विचलित कैसे हो जाता है? देखो, वो अपने प्रकाश के कारण वो ऐसे ऐसे रंगों में विभाजित हो जाता है। ये क्या हो गया? हमने प्रिज्म बना लिया। प्रिज्म से हमारी ये श्वेत प्रकाश की किरण है वो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये कैसी किरण होती है? श्वेत किरण होती है। कैसी होती है? श्वेत किरण। कैसी होती है? श्वेत किरण होती है। जब श्वेत किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना में ही क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और देखो, ये 7 रंगों में विभाजित होती है। किस प्रकार होती है? यानी इसे क्या बोलते हैं? विविग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविग्योर। देखो, VI, देखो क्या बोलते हैं इसे? विविग्योर। क्या बोलते हैं? विविग्योर। यानी 7 रंगों में विभाजित होता है। इसे क्या कहते हैं? विविग्योर। VI। देखो, क्या बोलते हैं इसे? इसे ही विवेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ही विवेक बोलते हैं। देखो, विवेक इसे और क्या हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में और क्या कहते हैं? वैनी आ पीनाला। इसे क्या बोलते हैं? बैनी आ पीनाला। इसे और हिंदी में और लिख देते हैं। देखो कैसे? बैनी आ पीनाला। क्या बोलते हैं? बैनी आ पीनाला। इसे हिंदी में याद करने के लिए क्या बोलते हैं? बैनी आ पीनाला। ये हमारे प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित कर देती है। क्या करता है? प्रिज्म हमारे 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इसको याद करने के लिए क्या कहते हैं? विवेक्योर। क्या बोला? विवेक्योर। हिंदी में क्या बोलते हैं? वेनिया पीनाला। वेनिया पीनाला। और देखो, इसको फुल नेम लिखती है। इसे क्या बोलते हैं? इंडिगो। इसे क्या बोलते हैं? ब्लू। इसे ग्रीन। इसे येलो।
इसे ऑरेंज, इसे रेड, और देखो इसे क्या बोलो, बैनिया पीनाला। देखो बैनिया पीनाला, पीनाला। देखो वी से बैंगनी, इधर क्या आ जाएगा, देखो बैग, वी से बैंगनी। आड़ियों से यानी आसमानी, आसमानी या जामुनी। ब्लू से नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्या है, हमारे 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको पहले हम लिख दे हिंदी में, यानी कि वो अपनी परिभाषा में लिख देते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं। किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, किसकी चाल ज्यादा होती है, किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, किसका अपवर्तनांक कम होता है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा लिख के देते हैं इसको। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है, तब वह अपने अपने मार्ग से विचलित विचलित होकर विभिन्न रंगों में विभिन्न रंगों में विभिन्न रंगों में बट जाती है, यानी विभक्त हो जाती है, बट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से चलती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने वाली घटना को यानी वो विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, मैंने आपको इतनी बता दी कि इसको याद करने की कैटेगरी होती है, बैनिया पीनाला। अब देखो इसमें हम आने वाले क्वेश्चन, यानी कि आने वाले क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। देखो आने वाले क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे कैसे। जैसे हमारा लाल रंग है, क्या लाल रंग है, लाल रंग की हमारी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो इसकी चाल भी अधिक होती है। क्या होती है, चाल भी हमारी अधिक होती है। चाल अधिक होती है तो क्या इसका, यानी कि इसकी चाल अधिक होती है। क्या होती है, इसकी चाल अधिक होती है। चाल अधिक होती है और इसका अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन क्या होता है, कम होता है। अपवर्तन कम होता है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, यानी किसकी चाल अधिक होती है, किसका अपवर्तन अधिक होता है, यानी किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हम लाल रंग के बारे में लिखते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इसकी चाल भी अधिक होती है, चाल भी अधिक होती है।
नंबर थर्ड बात इसके बारे में, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ये आपके 3 क्वेश्चन एडिजिट आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। जैसे अब पूछेगा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, यानी कम होती है, अधिक होती है, इसकी चाल भी अधिक होती है, इसकी चाल भी अधिक होती है, लेकिन इसका अपवर्तनांक कम होता है, इसका अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक का मान हम आपको बता चुके हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने अपने मार्ग से कितनी विचलित हो जाती है। ये अपने मार्ग से कब दूसरे मार्ग में जाने कम विचलित होती है, क्या कब से कम विचलित होती है। यही कारण होता है कि हमें जो लाल रंग के सिग्नल हैं वो किसके बनाए जाते हैं, इसी के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, इसी के रंग के बनाते हैं, लाल रंग। अब लिखते हैं बैंगनी रंग के बारे में, अब लिखते हैं बैंगनी रंग। क्या बैंगनी रंग के बारे में, ये किसके थे, लाल रंग। जैसे इसके जो जो चीज अधिक है वो उसकी कम हो जाएगी, इसकी जो कम है वो उसकी अधिक हो जाएगी। देखो इसकी क्या है, लाल रंग की, इसमें क्या बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग की चाल कम होती है, क्या होती है, कम होती है। और देखो इसकी इसकी देखो क्या, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य भी अधिक थी तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, तरंग दैर्ध्य कम होती है, तरंग दैर्ध्य कम होती है, तो इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ये आपके क्वेश्चन एडिजिट आते हैं, यानी कि आपके क्वेश्चन ये सीधे के सीधे आते हैं कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक कम होता है, किसके कारण होता है। इसी बात आप समझेंगे। अब देखो इंद्रधनुष है हमारा, रेनबो जो बनता है वो किस कारण बनता है, यानी पूर्व विक्षेपण इसी कारण जो बनता है, कैसे के कारण बनता है, इसी के कारण जो बनता है हमारा क्या, इंद्रधनुष बनता है। देखो इसको भी लिख देते हैं, इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, यही है जो हमारी जैसे बारिश हो जाती है, बारिश हो जाने के बाद जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उस बूंद से जो प्रकाश टकराता है हमारा, यानी प्रकाश टकराने के बाद वो भिन्न भिन्न माध्यमों में परावर्तित हो जाता है, क्या अपवर्तित हो जाता है, क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। तो एक एक घटना किसी कारण होती है हमारे, यानी कि प्रकाश के बड़े विक्षेपण कारण, किसके, प्रकाश के बड़े विक्षेपण। अगर वही घटना यानी बूंद से होती है तो क्या रेनबो बन जाता है, अगर वही क्रिस्टल से हो यानी किसी सॉलिड यानी कि वो बर्फ से हो तो वही क्या बन जाता है, हमारे हेलो बन जाता है, क्या बन जाता है, हेलो। यानी दिन में बने तो सन हेलो, रात में बने तो मून हेलो। इसलिए हमने आपको इस पर वीडियो कर रखी है। तो देखो इन धनुष का बनना किसका कारण हो रहा है, प्रकाश के बड़े विक्षेपण कारण, किसके, प्रकाश के बड़े विक्षेपण के कारण।